नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य एमएचयू गवर्नमेंट कॉलेज टीग। आज हमारे व्याख्यान का विषय है नीति कथा साहित्य। वैदिक काल में ही नीति कथाओं का आविर्भाव हुआ। रामायण में भी नीति कथाओं का उल्लेख है। महाभारत में भी अनेक नीति कथा उपलब्ध है। धार्मिक विलाप, चतुर श्रृंगार और कुत्ते की कथा महाभारत में है। गज गच्छप और मनु मत्स्य की कथाएं भी महाभारत में है। बौद्ध जातक कथाओं में बोधिसत्व की वानर, मृग आदि के जन्मों की कथाएं हैं। नीति कथाओं का उद्देश्य कथा द्वारा धर्म, अर्थ और काम का उपदेश देना होता है। इन कथाओं का विषय सदाचार, राजनीति और व्यवहारिक ज्ञान होता है। इन कहानियों के पात्र प्राय पशु पक्षी भी होते हैं। एक प्रधान कथा में अनेक गौण कथाएं भी होती हैं। कथा की भाषा गद्यमयी होती है, किंतु उपदेश पद्यमय होते हैं। उपदेशात्मक पद्य कवियों के स्वरचित भी होते हैं और अन्य ग्रंथों से लिए हुए भी होते हैं। कथाओं में पांडित्य प्रदर्शन का अभाव होता है। नीति कथा साहित्य के अंतर्गत आज हम पंचतंत्र का अध्ययन करेंगे। पंचतंत्र नीति कथा साहित्य का प्रथम ग्रंथ है। इसके रचनाकार विष्णु शर्मा थे। पंचतंत्र में चाणक्य का उल्लेख है। पंचतंत्र का प्रथम अनुवाद पहलवी भाषा में ईसा की 6ठी शताब्दी में हुआ। पंचतंत्र में दिनार शब्द का भी उल्लेख मिलता है। दिनार रोम देश की मुद्रा थी। उसका भारतवर्ष में आगमन ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ। अतः पंचतंत्र की रचना चाणक्य के पश्चात 6ठी सदी से पूर्व कभी हुई। ऐतिहासिक प्रमाणों से हमें ज्ञात होता है कि ईसा की 3री शताब्दी में राजकार्यों में संस्कृत भाषी ब्राह्मणों की प्रधानता थी। गुप्त वंश का समय ब्राह्मण धर्म और संस्कृत साहित्य के अभ्युदय का समय था। अतः पंचतंत्र का रचना काल ईसा की 3री शताब्दी स्वीकार किया जा सकता है। महिला आरोप्य का राजा अमर शक्ति था। उसके 3 बेटे थे। वे मूर्ख थे। अतः अमर शक्ति राजा योग्य शिक्षक की खोज में रत हुआ। तब विष्णु शर्मा आए। उन्होंने पंचतंत्र की रचना की। पंचतंत्र की कथाओं के श्रवण से अमर शक्ति राजा के मूर्ख पुत्र विद्वान हो गए। वर्तमान में पंचतंत्र मूल रूप में उपलब्ध नहीं होता है। इसके परिवर्तित संस्करण ही उपलब्ध होते हैं। पंचतंत्र का पहलवी भाषा में हुआ अनुवाद भी नहीं मिलता है। इसीलिए अनुदित अरबी भाषा के संस्करण उपलब्ध होते हैं। गुणाढ्य की व्रत कथा में पंचतंत्र का उपयोग किया गया था, परंतु अब व्रत कथा भी उपलब्ध नहीं है। व्रत कथा का ही संस्करण है सोमदेव का कथा सरित सागर। कथा सरित सागर में पंचतंत्र के 5 भाग हैं। 3री शताब्दी में रची गई तंत्र आख्यायिका में भी पंचतंत्र का रूप सुरक्षित है। पंचतंत्र के प्राचीनतम अनुवादों से हमें ज्ञात होता है कि पंचतंत्र के 12 भाग थे, किंतु वर्तमान काल में इसके 5 भाग ही उपलब्ध हैं। मित्रभेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। मित्रभेद के अंतर्गत हम देखते हैं कि सिंह बलिवर्देव कथा, पिंगल सिंह और संजीवक बैल दोनों मित्र थे। कर्टक और दमनक नाम के 2 गीदड़ों ने उन दोनों के मध्य फूट डालकर सिंह के द्वारा बैल का वध करवा दिया गया। बाद में बहुत दिन तक बैल का मांस उन दोनों श्रृगालों ने खाया। मित्र संप्राप्ति अथवा मित्र लाभ। अनेकों के साथ मित्रता करनी चाहिए। कौवा, कछुआ, हिरण, चूहा साधन विहीन थे, फिर भी परस्पर मित्रता के बल से सुखी थे। संधि विग्रह, स्वार्थ सिद्धि के लिए शत्रु के साथ भी मित्रता कर लेनी चाहिए। इसके बाद कपट से उसका वध करना चाहिए। कौवा उल्लू के साथ मित्रता करके बाद में उसके घर को ही आग लगा देता है। लब्ध प्रणाश, बुद्धिमान जीव बुद्धि बल से विजय प्राप्त करता है। एक जलाशय में मकर रहता है। वहीं एक जामुन के पेड़ पर बंदर निवास करता है। उन दोनों की परस्पर मित्रता हो जाती है। वानर प्रत्येक दिन मकर के लिए मधुर जामुन देता है। मकर कुछ फल अपनी पत्नी को देता है। मकर की पत्नी वानर का हृदय खाना चाहती है। मकर कपट से वानर को अपनी पीठ पर बिठाकर अपने घर की ओर ले जाता है और मार्ग में मकर सत्य बोल देता है। तब वानर कहता है, अरे मित्र, आपने पहले क्यों नहीं कहा? मेरा हृदय तो
वृक्ष के ऊपर ही है, फिर मुझे वहाँ वापस ले चलो। मकर वैसा ही करता है। वानर वृक्ष के ऊपर जाकर बुद्धि बल से अपने प्राणों की रक्षा करता है। अपरीक्षित कारक, बिना विचारे अकस्मात कोई कार्य नहीं करना चाहिए। नकुल सर्प से ब्राह्मण पुत्र की रक्षा करता है, सर्प को मार देता है। उसके रक्त रंजित मुख को देखकर ब्राह्मण पत्नी सोचती है कि इस दुष्ट ने मेरे पुत्र को मार दिया, अतः वह नेवले को मार देती है। किंतु उसका पुत्र तो जीवित था, उसके समीप ही काला सांप मरा हुआ था। वास्तविकता को जानकर ब्राह्मण पत्नी बहुत दुखी हुई, अतः बिना विचारे बिना परखे किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। पंचतंत्र के काव्य के वैशिष्ट्य में हम देखते हैं कि पंचतंत्र बाल उपयोगी काव्य है, इसलिए इसकी शैली सरल और सरस है। इस काव्य में प्रसाद गुण और माधुर्य गुण है। पांडित्य प्रदर्शन, क्लिष्टता और दुरूह शब्दावली नहीं है। शैली में हास्य और विनोद भी है। छोटे छोटे वाक्य, सूक्तियाँ, कथा प्रवाह, अनुभूतियाँ, यथार्थ चित्रण पंचतंत्र की विशेषता है। लघु कथाओं के माध्यम से गहन नैतिक तत्वों की शिक्षा भी प्रदान की गई है। पात्र भी पशु पंक्षी है, अतः यह कथाएं जाति, संप्रदाय और राष्ट्रीय सीमाओं से दूर हैं। इसलिए संसार की प्रमुख लघु कथाओं में पंचतंत्र का प्रमुख स्थान है। कथा गद्य भाग में भी है और उपदेश पद्य भाग में है। पद्यों में सामान्यतः अनुष्टुप, उपजाति, आर्य आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। जीवन के गुण और दोषों का वर्णन पंचतंत्र में है। त्रिया चरित्र, सेवकों का कपटपूर्ण व्यवहार, चापलूसों की स्वार्थ साधना, धूर्त लोगों का छिद्रान्वेषण, राजाओं की विवेकहीनता आदि विषय इस काव्य में व्यंग्यात्मक भाषा में वर्णित हैं। इसकी कुछ सुभाषित भी द्रष्टव्य हैं, यथा त्याज्य न धैर्य विधुरे अपि काले, वरम बुद्धि नासा विद्या, यस्य बुद्धि बलम तस्य। पंचतंत्र की कथाओं में संक्षिप्तता, रोचकता, केंद्र अनुवर्तिता आदि कथा तत्व भी हैं। पंचतंत्र के महत्व को देखकर ही संसार में इसका सर्वाधिक प्रचार हुआ। संपूर्ण पंचतंत्र में गद्य भाग के साथ 1103 पद्य हैं और 75 उपकथाएं हैं। प्राय इसके 250 संस्करण संसार की 50 भाषाओं में प्रकाशित हुए हैं। आचार्य कपिल देव द्विवेदी ने पंचतंत्र की प्रशंसा इस प्रकार की है: नीति शास्त्रार्थ सारम तु जीव जंतु कथान्वितम, विश्व साहित्य मूर्धन्यम राजते पंचतंत्रकम।